का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, पत्री में लिखा हुआ है, पत्री में योग आ गया कि इस इंसान ने उड़ जाना है, विदेश चला जाना है, विदेश में नाम कमाएगा, विदेश में पैसा कमाएगा, नहीं जा पाया। पत्री में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, केपी सिस्टम से भी कोई पहला घर छठा दसवां पहला दसवां घर मिला नहीं हुआ, कोई ऐसे मंगल केतु मंगल शनि के कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, शनि राहु के कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, डिवोर्स के कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन डिवोर्स तक बात पहुंच रही है पत्री में। और एक होती है फादर साहब वाली कैलकुलेशन, उससे लिखा हुआ है कि ये जो औरत है उसके घर पे, इस घर पे बच्चे की कहते ना खिलकारी, उसकी हंसी गूंजेगी, कंसीव वो औरत कर जाएगी, नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? कौन सा ऐसा कथन है जो कहीं ना कहीं पत्री के प्रिडिक्शंस को फेल कर रहा है? आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जिससे क्या होगा, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? मैं ना कंसल्टेशन करती हूँ, तो जैसे कई लोग हैं एस्ट्रो वास्तु वाला कंसल्टेशन बुक करते हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्शंस वगैरह भी देखते हैं, है ना। पत्री भी देखेंगे, डायरेक्शंस वगैरह, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं रेक्टिफिकेशन करेंगे। अब जैसे उन्होंने बोला कि जी दीदी मेरे को कंसीव नहीं हो पा रहा, फादर साहब वाली कैलकुलेशन देखी, वो गजब। पत्री की देखी तो दूसरा घर, सातवां घर, 11वां घर मिला हुआ और उसकी दशा चल रही है। जी समस्या क्या है? मैंने उनको ना उन्होंने अभी मेरे को कोई वो चीज़ डायरेक्शंस वगैरह कुछ नहीं बताई, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। मैंने उनको बोला कि आप ना बस ये चेक करके आओ, आप कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं सो रहे। नॉर्थ ईस्ट में वो सो रहे हैं, तो कैसे होएगा? पहले तो मैं इसी मुद्दे को पकड़ूं। देखो आप ना ये चीज समझो, एक आपको आपके नॉलेज के लिए एक बात कह रही हूं, आप बुरा मत मानना, कि मछलियां जो होती है ना वो पानी में अंडे पैदा कर सकती है, औरत नहीं कर सकती। आप बोलते हो हमको डायरेक्शंस देखनी नहीं आती, ऐसी क्या मतलब मुश्किल है? आप अपने फोन में कंपास खोलो, कंपास को खोल के बीच में अपने घर के सेंटर में, उस दिन कमेंट्स आ रहे थे कि ब्रह्मस्थान कौन सा होता है? ब्रह्मस्थान होता है आपके घर का बीच का एरिया, मिडल ऑफ योर हाउस, जो मिड पॉइंट है वो होता है आपका ब्रह्मस्थान। वहां पर खड़े हो जाओ, कंपास को ऑन कर लो, नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच का स्थान है वो हुआ नॉर्थ ईस्ट। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो तो आपकी अच्छी दशाएं जो है वो आकर भी चली जाएंगी और आप कंसीव नहीं कर पाओगे। आप अगर नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो तो आपकी जो पत्री का जो पोटेंशियल है आपको लिखा है कि आपने करोड़ों कमाने, करोड़ों तो बड़ी दूर की बात है, आप हजारों पे ही अटके रहोगे। आपकी हो सकता है रोजी रोटी चल जाए, वो तो बात फैक्ट है कि दूसरी डायरेक्शंस वगैरह ने आपकी रोजी रोटी चला दी, लेकिन जो ऊंचे स्तर पे लेके जाना है वो नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम कहीं ना कहीं नहीं दे पाएगा। आप अपना कहते ना गद्दा बिछाकर ड्राइंग रूम में सो जाओ, वो चलेगा। और पहली बात तो जो कंसीव करना चाहते हैं थोड़ा टाइम के लिए कोशिश करके, साउथ ईस्ट में जो फायर एलिमेंट है, फायर, औरत को हीट चाहिए, है ना। कंसीव करने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। बुरा मत मानना, लेकिन जो लोग कंसल्टेशन नहीं ले सकते, मेरा फर्ज है आपको ये चीज बताने को। आप थोड़ा टाइम साउथ ईस्ट में सोना शुरू कर दो, जो उपाय आप करते हो वो उपाय करते जाओ। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम, आप ये चीज लिख के ले लो, मियाँ बीवी में 24 घंटे कलेश, झगड़े, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मन भेद, मतभेद कहीं ना कहीं होंगे ही होंगे। और उसका रीजन क्या है? आप नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में कहीं ना कहीं सो रहे हो। आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चा बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसकी दशा भी आई, मतलब छठा घर, 12वां घर, तीसरा घर कहीं ना कहीं मिला हुआ है, जिसकी अभी दशा चल रही है, तो तय बात है उसने तो जाना ही जाना है। लेकिन आपका बेटा सो रहा है नॉर्थ ईस्ट में। हालांकि कितने वास्तु कंसल्टेंट्स बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो लड़कों के लिए ठीक है, मेल एनर्जी है वहां पर, वो ठीक है। अरे भाई कैसे ठीक है? वहां पर जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर एक मैग्नेट होता है, वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड ही ऐसी है जो एक इंसान को चिपका के रखेगा, उसको कोई जाने ही नहीं देगा। चलो मान लो, लिख के ले लो,
अगर आपका बेटा, आप चाहते हो आपका बेटा बाहर चला जाए, वो बाहर चला भी गया, उसके योग संजोग उसके पति के बड़े एकदम प्रबल थे, बहुत जबरदस्त थे, वो बाहर चला गया, लेकिन आप लिख के ले लो, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे हालात जरूर बनेंगे कि उसको वापस आना ही पड़ेगा ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस। तो अगर आप अपने बेटे को या बेटी को, या आप कहीं बाहर जाना भी चाहते हो, पहले कुछ दिन तक आप अपने बेडरूम, कहते हैं ना, उसकी जो प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं बदलो। अब कितने लोग बोलते हैं कि जो सबसे बेस्ट वो एरिया है सोने के लिए वो कौन सा है। देखो मैं नंबर वाइज आपको बताती हूँ। पहली चीज तो साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आपको प्रगति देता है, आपको उन्नति देता है। जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट कौन सा होता है, देवों का स्थान है। देवों के स्थान का जो देवों की जो वो जो कहते हैं ना, जो टेढ़ी नजर है वो जाती सीधा कहां पर है, साउथ वेस्ट पे। तो जब देवों की जो ऊर्जा है वो आपको देखेगी तो आपको उन्नति प्रगति ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं मिलेगी। अब मैंने पीछे भी डिस्कस किया था कि किसी ने बोला वो तो राहु का स्थान है, साउथ वेस्ट में तो कभी सोना ही नहीं चाहिए, आपको आलस आएगा। क्या बांगड़ू लोगों जैसे बातें करते हो भाई। अगर नहीं आप वास्तु बना रहे हो अपने हिसाब से कि चलो भाई पब्लिक आएगी, तो किसी का गलत तो हम नहीं कर सकते ना। जो चीज है वो तो स्थिर है। आपको अगर आप साउथ वेस्ट में सोते हो आपको स्थिरता मिलेगी। जो जिसके अंदर आलस है, जो आलसी बंदा है, वो तो किसी भी डायरेक्शन में सो जाए उसके अंदर तो आलस रहेगा ही रहेगा। आप तो और उसको बढ़ावा दे रहे हो कि वो कुछ ना ही करे, तो ऐसे नहीं चलता ना। फिर देखो साउथ वेस्ट जो है वो आपको कहीं ना कहीं प्रगति उन्नति देगी। आपको साउथ वेस्ट में सोना इसलिए जरूरी है। देखो आज की डेट में आपको अगर अपना इलाज कराना, आपको पैसा चाहिए, आपको बेटी की शादी करनी है, आपको पैसा चाहिए, तो पैसा तो तभी आएगा ना जब आपकी खुद की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी। साउथ वेस्ट भी ठीक है, वेस्ट भी ठीक है। वेस्ट जो होता है वो पुष्पदंत का स्थान है, वो कहते हैं ना विश फुलफिलमेंट होती है। लेकिन यही बात है, बड़ी पते की एक बात सुनो, अगर एक इंसान के टेवे में शनि नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, अगर वो वेस्ट में सोना शुरू कर देगा तो वो क्या करेगा, वो उसको संघर्ष लाएगा। तभी मैं आपको हमेशा बोलती हूं कि एस्ट्रोलॉजी बिना वास्तु अधूरा, वास्तु बिना एस्ट्रोलॉजी अधूरी। तो दोनों को इकट्ठे लेकर चलना पड़ेगा साथ में, क्योंकि जरूरी नहीं जो एक इंसान को दिशा सूट कर रही है दूसरे इंसान को भी वो दिशा सूट करे। कितने लोग बोलते हैं साउथ में सो जाओ, साउथ में सो जाओ। जो इंसान के मंगलबद्ध है, अगर आप साउथ में सोना शुरू कर दिए तो आप लिख के ले लो, आपके नुकसान शुरू हो जाएंगे, आपके घर पे झगड़े शुरू हो, बीमारी का दौर शुरू होएगा। आप साउथ में सोना शुरू कर दिए, क्यों? क्योंकि मंगलबद्ध है आपके टेवे में, और उसी स्थान पे आप सोना चले शुरू कर दिए तो क्या होएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको बढ़िया चीज बताती हूँ, ऐसी भी बात नहीं है कुछ कि अगर हमारे पास जैसे 1 RK है, हमको है ही उधर सोने का स्थान ही साउथ में है और मंगलबद्ध है टेवे पे, तो एक बढ़िया चीज आपको बताती हूँ। सोने का जो चकोर टुकड़ा होता है ना, छोटा सा सोने का चकोर टुकड़ा, वो अपने बेड पे चिपका दो, या कोई बात नहीं अपने सिरहाने रख के सोना शुरू कर दो। तो ये जो मंगलबद्ध की जो निशानी है वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में आएगी। और अगर कोशिश करके एक कांच के बोल में थोड़े से वो चांदी के चकोर टुकड़े रखकर अगर नीचे बेड के नीचे रख देते हो, तो वो भी आपका जो मंदा असर दे रहा है मंगल, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सबल होएगा, प्रबल होएगा। पहली चीज। अगली चीज, आपकी जो शॉप है, आप कह रहे हो आपकी दशाएं बहुत जबरदस्त है ना, दशाएं बहुत जबरदस्त आपकी चल रही है, लेकिन आपका जो सामान है वो बिक ही नहीं रहा। मतलब जो लोग आते हैं आके चले जाते हैं, आके चले जाते हैं, आके चले जाते हैं, या आते ही नहीं है, तो क्या रीजन हो सकता है? तो ये रीजन हो सकता है जो आपने अपने शॉप पे जो भारी भरकम मोटा पैसा देने वाले जो प्रोडक्ट्स है ना बाबा, वो आपने रखा है अपने नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर आप वहां पर वो नॉर्थ ईस्ट में उधर सामान रखोगे तो फिर कैसे प्रोडक्ट जाएंगे? क्योंकि वही बात आ गई, मैग्नेट है ना, उसको चिपका के रखेगा, उसको जाने ही नहीं देगा। तो सबसे ज्यादा बेस्ट पोजीशन अपने जो सामान, मोटा पैसा जो आपको दे सकता है, वो अपने सामान किधर रखना है? अपने नॉर्थ वेस्ट में रखना है, क्योंकि वहां की जो ऊर्जा है, क्योंकि वहां की जो ऊर्जा है वो क्या है, जल्दी जल्दी जल्दी, वायु है ना, तो जल्दी 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 बाहर भेजेगा, सामान निकलेगा। आप लिख के ले लो। जो तभी तो बोला जाता है जो लड़कियों की शादी नहीं हो रही,
जो शादी करना चाहती हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, बच्चे लोग है ना, बच्चे हो बड़े हो जो बाहर जाना चाहते हैं, आप उपाय कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो, कैसे चलेगा? अगर आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोना और हम बाहर जाना चाहते तो कहाँ सोए? तो नॉर्थ वेस्ट में सो। तो नॉर्थ वेस्ट में तो आप देखोगे वो जल्दी 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 जल्दी, वास्तु को भी हमने सपोर्ट में ले लिया, उपाय तो हम कर ही कर रहे हैं। अब ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो कहीं ना कहीं बाहर जाना चाहते हैं। आप अगर मेरे को बोलो मैं बिजनेसमैन हूं, है ना, या मैं कोई भी काम करता हूं, कोई भी कारोबार करता हूं, या मैं जॉब करता हूं, दुनिया जो मर्जी बोले, मेरे लिए सबसे बेस्ट पोजीशन क्या है? साउथ वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। सेकंड बेस्ट जोन कौन सा है सोने का? वो हो गया आपका साउथ ईस्ट, साउथ। जो थर्ड पे आता है नॉर्थ वेस्ट, थर्ड पे आता है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट पे क्या होगा, बंदा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, घूमेगा बहुत, लेकिन काम कुछ हुआ, काम ना हो पाया। तो जो लोग बोलते कि बैंकिंग वाले लोगों के लिए नॉर्थ वेस्ट में सो जाओ, मैं नहीं मानती, क्योंकि स्थिरता उसको चाहिए, उसको हमको कोई भारी भरकम जोन देना पड़ेगा उसकी स्थिरता के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए। आप सो रहे हो नॉर्थ वेस्ट में, बच्चे को सुला रहे हो, क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट में, बच्चा आपका बाप बन जाएगा, सुनेगा थोड़ा, वो जो बोलेगा आपको बात माननी पड़ेगी। उपाय क्या है? उपाय पोजीशनिंग चेंज करो। बेटी बोलेगी रात को मैं सुबह 4 बजे आऊंगी, मैं आऊंगी ही नहीं। बेटा बोलेगा मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये करना ही करना है। आपके पास कोई चारा नहीं रह जाएगा, आपको वो मानना ही पड़ेगा, भले वो आपको भी पता है कि आप गलत मान रहे हो उसकी बात, क्योंकि आप वीक पोजीशन में हो। वो आपका बाप बनेगा, आप उसका बाप नहीं बन पाओगे, बुरा मत मानना, फैक्ट बात है। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स और वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है फेब वाले बैच के लिए। जो जो इंटरेस्टेड है, अगर मेरा कोई रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब ही यही है कि मैंने आपका मैसेज नहीं देखा, एक बार फिर से मैसेज कर दो, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।